नमस्कार साथियों। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड 2025-26 कैसे भरेंगे उसके बारे में आज हम जानेंगे। मिडिल स्तर का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड एचपीसी कैसे भरना है, जो भाग एक है वह सभी हम जान रहे हैं कि इसमें विद्यार्थी से संबंधित विद्यालय और बाकी जो बेसिक जानकारी है उससे संबंधित जानकारी यहाँ पे आपको भरने होंगे। उपस्थिति हो गया, रुचि हो गया, इन सभी जानकारियों को भरना है। ये सभी जानकारियां आप बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। आज हम मुख्य रूप से जानेंगे कि किस तरीके से विद्यार्थी के जो भाग 2 के अंतर्गत अलग अलग विषयवार जो सीखने के मानक है भाषा में, जैसे R1, R2, R3, उसी प्रकार से गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सब के बारे में किस तरीके से भरना है और भरने के साथ ही साथ किस तरीके से टिप्पणी करना है, गतिविधि कैसे उसको विषयवार चुनाव करेंगे, गतिविधि का उपागम का कैसे चुनाव करेंगे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। उसके लिए हमने एक पीडीएफ यहाँ पे तैयार किया है, आप देख पा रहे हैं। एचपीसी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड सीखने के मानक और गतिविधि का उपागम की समझ। जैसे कि भाषा R1 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं R1 हिंदी को कहा गया है, जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं R1। तो सीखने के मानक भाषा R1 में गतिविधि का नाम, यहाँ पे विद्यार्थी को पर्टिकुलर किसी एक गतिविधि या अन्य बहुत सारी गतिविधियां आप करवा सकते हैं, आपके ऊपर है। और उस गतिविधि में कौन सा उपागम आप सेलेक्ट करते हैं, कला एकीकृत, खेल एकीकृत, खिलौना या तकनीकी एकीकृत, क्या आपके ऊपर है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने भाषा R1 में हिंदी में खेल एकीकृत में क्या क्या करवा सकते हैं, जैसे कि शब्द अंताक्षरी करवा सकते हैं, नए शब्दों का ज्ञान, पहेलियों के बारे में और शब्द निर्माण, ये सब करवा सकते हैं। उसी तरीके से कला एकीकृत में क्या करवा सकते हैं, जैसे कि चित्रों का वर्णन, कविता, कहानी पाठ, अभिनय, रोल प्ले जो होता है, अलग अलग कहानी एकांकी रहता है उसका रोल प्ले करवा सकते हैं। तकनीकी आधारित जो उपागम है उसमें हम शैक्षिक ऐप, आजकल बहुत सारे प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स हैं, वीडियोस हैं, जिनके द्वारा हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बच्चों को भी गतिविधि कराकर इसमें हम जो भाषा R1 है उसमें करवा सकते हैं। विद्यार्थी का आत्मचिंतन एवं सहपाठी प्रतिक्रिया यहाँ पे भरना होगा, जैसे कि इस गतिविधि से मैंने जो सीखा है वह मेरे जीवन में उपयोगी होगा, हाँ या नहीं या कभी कभी। तो यहाँ पे जो आपको विद्यार्थी के अनुरूप उपयुक्त है यहाँ पे टिक करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ हाँ पे टिक किया है। उसी तरीके से गतिविधि के दौरान मेरे सहपाठी व्यस्त और प्रेरित रही, तो यहाँ पे हाँ पे टिक किया है। अब अध्यापक की प्रतिक्रिया, यहाँ पे तो विद्यार्थी का आत्मचिंतन एवं सहपाठी प्रतिक्रिया हो गया, उसके बाद अध्यापक की प्रतिक्रिया देना है। योग्यताएं 3 प्रकार की है, जागरूकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता। और इन्हीं में 3 स्तर है, प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर और उच्चतम स्तर। तो विद्यार्थी जिस भी स्तर में होगा उस स्तर में टिक करना है हमें। उसके पश्चात यहाँ पे अवलोकन टिप्पणी लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे गतिविधि चित्र वर्णन किया था, तो यहाँ पे उसी के आधार पर मध्यम स्तर पे है बच्चा, तो हमने चित्रों को वाक्य के रूप में लिख लेता है या व्यक्त कर लेता है। इस तरीके से आप यहाँ पे टिप्पणी लिख सकते हैं। अगला है संवेदनशीलता, तो प्रारंभिक स्तर में है, चित्रों के भावों को समझने का प्रयास करता है, प्रारंभिक स्तर पे है। तो इस तरीके से उसी तरीके से रचनात्मकता, क्रिएटिविटी में उच्चतम स्तर पे है, तो नए चित्र उत्साह के साथ बनाता है या बनाने का प्रयास करता है। उसके पश्चात है गतिविधि पर समग्र टिप्पणी, तो समग्र टिप्पणी छात्र चित्र को देखकर अपने भावों को शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करता है। इस तरीके से भाषा R1 हिंदी का हम यहाँ पे टिप्पणी लिख लेंगे। उसके पश्चात अगला आता है सीखने के मानक भाषा R2, तो यहाँ पे R2 का इंग्लिश जो है उस पे हमें करना है, अंग्रेजी विषय पे। गतिविधि का नाम जैसे कि स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, और स्टोरी टेलिंग में कला एकीकृत, खेल एकीकृत, खिलौना आधारित, तकनीकी या कोई अन्य पे टिक कर लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि भाषा R2 पे हमने यहाँ खेल एकीकृत में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि इंग्लिश का अंताक्षरी बच्चों को विद्यालय में खिलाते हैं हम। एक्शन वर्ड संबंधी साइमन से, जिसमें क्या होता है श्रवण शक्ति और शब्दावली बढ़ाने के लिए यह बहुत उपयोगी होता है। उसी तरीके से कला एकीकृत में रोल प्ले करवा सकते हैं, शो एंड डिटेल, किसी वस्तु को शो करने को बोल सकते हैं और उसके बारे में बताने को बोल सकते हैं। या तकनीकी एकीकृत में वर्ड स्टोरी, क्विज, शैक्षिक ऐप जो एजुकेशनल ऐप होते हैं, और वीडियोस दिखाकर भी हम
अंग्रेजी से संबंधित बहुत सारे ऐप है, जैसे कि ड्यूलिंगो है, अलग अलग भाषाएं सीखने के लिए, तो इनका उपयोग भी अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत सारी ऐप है, उनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि विद्यार्थी का आत्मचिंतन एवं सहपाठी प्रतिक्रिया में इस गतिविधि से मैंने जो सीखा हुआ मेरे जीवन में उपयोगी है। तो कभी कभी गतिविधि के दौरान मेरे सहपाठी व्यस्त और प्रेरित रहा, तो यहाँ पे हमने टिक किया है विद्यार्थी के अनुरूप। अब देखते हैं अध्यापक की प्रतिक्रिया। योग्यताएं में जागरूकता में वह उच्चतम स्तर पे है, तो एक्सप्लेन रीजन एंड द मैसेज ऑफ द स्टोरी, मतलब कोई रीजन जो स्टोरी का है वह एक्सप्लेन करता है और स्टोरी में जो मैसेज है, संदेश है, उसको बताता है। संवेदनशीलता में मध्यम स्तर में है, अंडरस्टैंड द मैसेज, क्या मैसेज बताया जा रहा है स्टोरी में, उसको वो समझता है। रचनात्मकता में मध्यम स्तर में एक्सप्लेन टू वन वर्ड, स्वयं के वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकता है, स्वयं के शब्दों में उसे बयां कर सकता है इस तरीके से। द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड एक्सप्रेस आइडियाज इन देयर ओन वर्ड्स, मतलब स्टोरी को समझता है और भावनाओं को वह अपने शब्दों में व्यक्त कर सकता है। इस तरीके से हम यहाँ पे समग्र टिप्पणी कर सकते हैं। अगला जो है वह है R3। तो R3 संस्कृत भाषा के लिए है। इसमें खेल एकीकृत में क्या क्या करवा सकते हैं, जैसे कि संस्कृत में कोई खेल है, क्रीड़ा है, साइमन से जिसमें भी करवा सकते हैं। कोई श्लोक सुना दिए, उसको याद रख के उसको दोबारा बोलने को, कोई पर्टिकुलर शब्द दे दिए संस्कृत का, शब्दावली का अलग अलग शब्दावली निर्माण करके बनाना है, उसके बारे में बता सकते हैं। कला एकीकृत में श्लोक गायन, चित्रांकन, अभिनय, पंचतंत्र, नाटक मंचन करवा सकते हैं। तकनीकी एकीकृत में जो डिजिटल कहानी है, संस्कृत के क्विज है, शैक्षिक ऐप, वीडियो, इनका मदद ले सकते हैं। खिलौना एकीकृत में कठपुतली हो गया, फ्लैश कार्ड होते हैं अलग अलग आजकल, उनके द्वारा हम चित्रों और संस्कृत शब्दों का मिलान करवा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि R3 जो संस्कृत भाषा है, सीखने के मानक भाषा R3, इसमें हमने जैसे कि उपागम लिया है, एक गतिविधि का जो हमने चुनाव किया है वह है श्लोक गायन। संस्कृत में बहुत सारे श्लोक होते हैं, सूक्ति होते हैं, उनसे संबंधित हमने यहाँ पे गतिविधि करवाया है। तो गतिविधि का उपागम कोई अन्य है। और विद्यार्थी का आत्मचिंतन एवं सहपाठी प्रतिक्रिया में इस गतिविधि से मैंने जो सीखा है वह मेरे जीवन में उपयोगी है, हाँ, और सहपाठी व्यस्त और प्रेरित रहा गतिविधि के दौरान, तो यहाँ पे हमने टिक किया है। अब उसके बाद आता है अध्यापक की प्रतिक्रिया। तो योग्यता जो है, अलग अलग योग्यताएं हैं, जैसे जागरूकता, तो जागरूकता में उच्चतम स्तर पे है विद्यार्थी, तो श्लोक का अर्थ समझता है, संस्कृत के कोई श्लोक है तो उसका अर्थ वह समझ लेता है, तो उच्चतम स्तर पे है। संवेदनशीलता पे मध्यम स्तर, पात्रों के भावों को समझ रहा है। अगर किसी संस्कृत के कहानी में, कविता में कोई पात्र है और उनके भाव जो व्यक्त हो रहा है उनको समझ रहा है तो लिखेंगे। इस तरीके से रचनात्मकता, क्रिएटिविटी में उच्चतम स्तर में नए उदाहरण दे रहा है, उससे संबंधित अगर कोई संस्कृत की कहानी सुना है हमने तो उससे संबंधित नए उदाहरण दे पा रहा है, तो इस तरीके से टिप्पणी लिखेंगे। विद्यार्थी श्लोक को भाव के साथ पढ़कर समझता है, इस तरीके से इसका समग्र टिप्पणी हम लिख सकते हैं। अगला है सीखने के मानक गणित। अब गणित में यहाँ पे देखते हैं, गणित में कुछ इस तरीके से, यहाँ पे गणित पे हम देख पा रहे हैं खेल एकीकृत में कौन कौन से हम गतिविधि करा सकते हैं। आकृतियों की दुनिया, हम जान रहे हैं कि गणित में अलग अलग आकृति होते हैं, उनकी आकृतियों को समझाने के लिए अलग अलग वस्तुओं का उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि रोटी का उदाहरण हो गया, या खिड़की होते हैं, खिड़की में अलग अलग शेप के बने होते हैं दरवाजे। इस तरीके से आकृतियों की समझ के लिए भिन्न की दुनिया में चपाती, पिज्जा को अलग अलग कट रहता है, उसके आधार पे हम भिन्न की दुनिया बच्चों को समझा सकते हैं। बाजार का खेल, त्रिभुज की रचना, कोण निर्माण, यह सब खेल एकीकृत में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी आप अपने तरीके से स्वयं अन्य गतिविधियां भी बच्चों को कराकर उसके आधार पे आप टिप्पणी लिख सकते हैं। तकनीकी एकीकृत में गणित आधारित प्रश्नोत्तर, शैक्षिक ऐप और वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। खिलौना एकीकृत में कठपुतली, फ्लैश कार्ड, इस तरीके से ये संस्कृत का आ गया है। और बच्चों को अलग अलग शब्दों का, गणित के अलग अलग जो सम हो संख्या हो गए, विषम संख्या हो गए, इसके आधार पे भी चित्रों द्वारा फ्लैश कार्ड का उपयोग करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक गतिविधि लिया है परिमाप का,
तो परिमाप या क्षेत्रफल या अन्य आकृतियों की पहचान इस तरीके से आप ले सकते हैं, और इसका उपागम हमने खेल एकीकृत रखा है। आत्मचिंतन और सपाटी प्रतिक्रिया में जीवन में उपयोगी है तो हाँ, और सपाटी व्यस्त और प्रेरित रहता है तो यहाँ पे भी हमने हाँ पे टिक किया है। अध्यापक की प्रतिक्रिया योग्यताओं में बच्चा जो है उच्चतम स्तर पे है, तो अवलोकन टिप्पणी में हम लिखेंगे कि विभिन्न आकृतियों का परिमाप समझ रहा है। अलग अलग आकृति हम बच्चों के सामने रख देते हैं और उसका परिमाप निकालने को कहते हैं, तो अगर वह निकाल लेता है तो वह उच्चतम स्तर पे आता है। अगर नहीं निकाल पाता है, थोड़ा सा उसमें मदद की आवश्यकता होती है मध्यम स्तर पे, और बिल्कुल नहीं निकाल पाता है तो प्रारंभिक स्तर पे रखेंगे। उसी तरीके से संवेदनशीलता में मध्यम स्तर पे अगर विद्यार्थी है तो परिमाप के उपयोग को समझ रहा है। रचनात्मकता में आकृति बनाकर परिमाप निकाल रहा है ना, कोई भी आकृति बना लेता है उसका परिमाप निकालने का प्रयास करता है तो मध्यम स्तर पे, और पूरी तरीके से निकाल लेता है तो उच्चतम स्तर पे आप यहाँ पे रख सकते हैं। समग्र टिप्पणी में हम लिख सकते हैं कि परिमाप की अवधारणा को समझने का प्रयास कर रहा है, या अगर पूर्ण रूप से समझ रहा है तो वह समझ लेता है। इस तरीके से यहाँ पे आप टिप्पणी लिख सकते हैं। यह जो है इस तरीके से आप मिडिल स्तर के 6वीं 7वीं 8वीं तीनों कक्षाओं के लिए आप यह टिप्पणी का उपयोग कर सकते हैं। अगला है सीखने का मानक में विज्ञान विषय का है, और इसमें आप गतिविधि में बहुत सारी गतिविधियां आ सकती है जो हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। अलग अलग कबाड़ से जुगाड़ में प्रायोजन कार्य देते हैं, बच्चों को भ्रमण करवाते हैं, इससे संबंधित अलग अलग गतिविधि करवा सकते हैं। कोई अन्य गतिविधि करा सकते हैं, खेल आधारित भी करवा सकते हैं, वह आपके ऊपर है कि कौन सा गतिविधि का आप चुनाव करते हैं। जैसे कि विज्ञान में हमने अलग अलग जो गतिविधियां करवाई है एक्टिविटी, उसमें से विद्युत परिपथ बनाना, तो विद्युत परिपथ बनाने के लिए बच्चों को सेल, तार, बल्ब और सर्किट निर्माण कराने का कार्य दे सकते हैं। पौधों का अवलोकन करने को उनको बोला जा सकता है, और पौधों के विभिन्न भागों के नाम, जड़ों के कार्य, पत्तियों के कार्य और क्या क्या उनके कार्य होते हैं, इनके साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के पत्तियों के प्रकार, जड़ों के प्रकार के बारे में उनसे हम गतिविधि करा सकते हैं। सूचकों के बारे में अम्ल क्षार, हल्दी से सूचक निर्माण और गुड़हल से भी सूचक निर्माण, और उसके बाद अम्ल और क्षार का परीक्षण करवाने का कार्य कर सकते हैं, यह गतिविधि करा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का परीक्षण में दही में किस तरीके से सूक्ष्म जीव होते हैं, या कोई खाद्य पदार्थ हमारे घरों में किस तरीके से रखे रहते हैं और खराब होते हैं, सूक्ष्म जीव कैसे खराब करते हैं उनके द्वारा। और विज्ञान किट हमारे विद्यालयों में प्राप्त हुए हैं, उनमें स्लाइड अलग अलग है, सूक्ष्मदर्शी भी आया है सॉरी, उसके द्वारा हम बच्चों को स्लाइड में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखा सकते हैं। प्रायोजना कार्य पौधों के विभिन्न अंगों का और जड़ तंत्र और पत्तियों को प्रायोजना कार्य करने के लिए दे सकते हैं। मॉडल निर्माण का कार्य दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने विज्ञान में एक गतिविधि पौधों के ऊपर लिया है, तो पौधों के ऊपर गतिविधि में यहाँ पे इस गतिविधि से मैंने जो सीखा वह मेरे जीवन में उपयोगी है, तो हाँ, आत्मचिंतन और सपाटी प्रतिक्रिया में, और गतिविधि के दौरान मेरे सपाटी व्यस्त और प्रेरित रहा या रही तो कभी कभी रहा। अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया रही, तो जागरूकता में उच्चतम स्तर पे है। विद्यार्थी जो है पौधे का सही वर्गीकरण करता है, अर्थात कोई पौधा अगर हम बच्चे को दे देते हैं तो उसके अलग अलग अंगों का वर्गीकरण करके वह निकाल लेता है, बता देता है। संवेदनशीलता में पौधों का देखभाल का महत्व समझता है। कई बच्चे पौधे तो लगा दिए लेकिन पौधों का सही तरीके से देखभाल नहीं करते, अर्थात उसके प्रति वे संवेदनशील नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्तर पे है उसके अनुरूप यहाँ पे टिप्पणी करना है। ध्यान रखना है कि टिप्पणी जो है सकारात्मक वे में होना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं होना चाहिए। रचनात्मकता क्रिएटिविटी में उच्चतम स्तर, कल्पनाशील है और नए चित्र बना सकता है। वह कोई देखता है और उसके आधार पर नए चित्र बनाने का प्रयास करता है या बना लेता है। गतिविधि पर समग्र टिप्पणी, तो पौधों के विभिन्न विविधताओं की समझ है, विभिन्न अंगों की समझ है और पर्यावरण के प्रति जागरूक है वह, तो पर्यावरण की समझ भी रखता है। इस तरीके से यहाँ पे टिप्पणी लिख सकते हैं। अगला है सीखने के मानक सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में जैसे कि यहाँ पे गतिविधि हमने करवाया मानचित्र, मानचित्र का कार्य कला एकीकृत या कोई अन्य, इस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या गतिविधि करा सकते हैं सामाजिक विज्ञान में। जैसे कि मानचित्र में भारत के भौतिक स्वरूप को दर्शाना, स्थलों की पहचान, नदी, पर्वत, पहाड़ किस तरीके से मानचित्र में दर्शाया गया है उसकी समझ रहता है। तो मॉडल निर्माण, मिट्टी, गत्ते, कागज से ज्वालामुखी या सौरमंडल का निर्माण करता है। रोल प्ले, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर जो हमारे हुए हैं,
ग्राम पंचायत में बैठक कैसे होता है, या उनके अनुभव जो ग्राम परिवेश के बच्चे होते हैं उनके अनुभव ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है उसकी चर्चा करके उनके आधार पर हम टिप्पणी लिख सकते हैं कि उनकी समझ कौन से स्तर पे है। क्षेत्र भ्रमण करवाते हैं, स्मारक, बैंक, पंचायत भवन, जनपद, जिला पंचायत या आसपास के ऐसे भवन जो बच्चों ने देखा है उसके आधार पे उनका आकलन हम कर सकते हैं। सर्वेक्षण, वाद विवाद आयोजन, इस तरीके से इसके आधार पे यहाँ पे हम टिप्पणी लिखेंगे। विद्यार्थी का आत्मचिंतन और सहपाठी प्रतिक्रिया में इस गतिविधि से मैंने जो सीखा है वह मेरे जीवन में उपयोगी होगा। तो हाँ, गतिविधि के दौरान सहपाठी व्यस्त और प्रेरित रहा या रही। तो कभी कभी टिप्पणी क्या लिख सकते हैं, अध्यापक की जो प्रतिक्रिया है उस पर। योग्यताओं में प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर और उच्चतम स्तर। तो विद्यार्थी जो है उच्चतम स्तर पे है, जागरूकता में, मानचित्र बनाने में रुचि लेता है। संवेदनशीलता में मध्यम स्तर पे अन्य मित्रों की मदद करता है, अर्थात कोई कार्य कर रहा है तो उसको मदद करेगा, तो मध्यम स्तर पे संवेदनशील है वह अपने विद्यार्थियों के लिए, साथियों के लिए। रचनात्मकता में मध्यम स्तर अपने परिवेश की समझ रखता है। और समग्र टिप्पणी में हम लिख सकते हैं कि छात्र अपने परिवेश की समझ के साथ मित्रों की मदद भी करता है। तो इस तरीके से आप और इसी आधार पे टिप्पणी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगला है सीखने के मानक कला शिक्षा। तो कला शिक्षा में जैसे कि कबाड़ से जुगाड़, तो कबाड़ से जुगाड़ में बहुत सारे पुरानी चीजों को नए चीजों के रूप में, उपयोगी चीजों के रूप में बनाना। तो उसके लिए हम क्या क्या कला शिक्षा में हम कर सकते हैं, जैसे कि लोक कला। तो लोक कला में पुराने गत्तों से सजावट की वस्तुएं, यहाँ पे सदी हो गया है त्रुटिवश, सजावट के निर्माण की वस्तुएं, वर्ली आर्ट बनाना या अन्य किसी प्रकार के आर्ट बनाना, सजावट के पुरानी बोतल, पेपर, बॉक्स से सजावटी और उपयोगी हस्तकला के नमूने का निर्माण करना। पोस्टर मेकिंग, जल संरक्षण, स्वच्छता पर पोस्टर या स्लोगन निर्माण कर लेता है या करवाना है इस आधार पे। तो इसके आधार पे भी हम यहाँ पे टिप्पणी करेंगे। आत्मचिंतन और सपाटी प्रतिक्रिया जो स्तर पे है उस पे यहाँ पे हाँ नहीं कभी कभी पे टिप कर लेंगे। अध्यापक की प्रतिक्रिया पे योग्यताओं में जैसे कि बच्चा उच्चतम स्तर पे है, जागरूकता में समय पर अपने कार्य पूर्ण करता है, जो भी कार्य दिया जाता है उसे पूर्ण करता है। संवेदनशीलता में छात्र का कार्य मनमोहक रहा, वह अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है। अगर कोई उसको कला से संबंधित कार्य दिया गया है या कोई भी कला से संबंधित मॉडल बनाने को दिया गया है, चित्र बनाने को दिया गया है, तो वह उसको समय में पूर्ण रूप से बनाता है, उसमें भाव अच्छे से उनको उकेरता है, आकृतियों को। तो यहाँ पे भी उसका टिप्पणी लिख सकते हैं उस आधार पर। रचनात्मकता, नए डिजाइन का प्रयोग करता है, नए तरीके से अपने रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे इस तरीके से टिप्पणी लिख लेंगे। छात्र अपने कार्य को तय समय के भीतर और स्पष्टता के साथ पूर्ण करता है, इस तरीके से यहाँ पे हम टिप्पणी लिख लेंगे। अगला है सीखने के मानक में शारीरिक शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा खेलकूद, इस तरीके से इसमें पारंपरिक खेल हम शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में देख पा रहे हैं आप, पारंपरिक खेल जैसे कि खो खो, कबड्डी, रस्साकसी, खेलकूद, एथलेटिक्स में रस्सी कूद, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़, इन सब खेलों के बारे में विद्यार्थी जो है उनका शारीरिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास के साथ साथ इन खेलों के बारे में उनको जानकारी होता है। योगाभ्यास करवा सकते हैं, ताड़ासन जैसे भ्रामरी, सूर्य नमस्कार, इस तरीके से यह सब खेल करवा सकते हैं। कौशल आधारित खेल में जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया। फन गेम में कुर्सी दौड़, बोरा दौड़, आलू दौड़ और जलेबी दौड़, इस तरीके से अलग अलग खेल का आयोजन करवा सकते हैं। और इसके आधार पर टीचर जो है क्या टिप्पणी दे सकते हैं, योग्यताएं जैसे कि जागरूकता में है, बच्चा जो है उच्चतम स्तर पे है, तो खेल के प्रति लगन श्रेष्ठ रहा, अर्थात खेल के प्रति वह लगन से भाग लिया, इस तरीके से। और संवेदनशीलता में उच्चतम स्तर पे खेल भावना की समझ रखता है, अर्थात वह हार भी जाता है तो वह सामने वाले की जीत को वह इंजॉय करता है, उसके साथ खेल भावना प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ऐसा टिप्पणी लिखेंगे। रचनात्मकता में मध्यम स्तर पे है, विद्यार्थी तो अच्छे खेल की सराहना करता है, वह मतलब कोई अच्छा खेल खेलता है तो उसे वह ईर्ष्या की भावना नहीं रखता, उसके खेल की सराहना करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टिप्पणी कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य और बहुत सारे टिप्पणी कर सकते हैं। अगला है सीखने के मानक में व्यावहारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा है।
तो व्यावसायिक शिक्षा में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कृषि और बागवानी। आजकल विद्यालयों में जान रहे हैं कि किचन गार्डन का उपयोग हो रहा है, छोटे पौधे लगाना, जैविक खाद बनाना, सब्जियां उगाना, पौधे की समझ विकसित हो गई। इससे इससे विद्यार्थियों में यहाँ पे मिट्टी के बर्तन और कला निर्माण के क्षेत्र में बर्तन और दिए बनाना, खिलौना निर्माण करना, इस तरीके से घरेलू कौशल जैसे कि सिलाई, कपड़ों की सिलाई करना, झाड़ू बनाना, चटाई या बांस से अलग अलग आकृति बनाते हैं। कचरे से कंचन का निर्माण जैसे कि पुरानी बोतलों से, अखबार से सजावटी सामान निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे विद्यार्थी का आत्मचिंतन और सहपाठी प्रतिक्रिया जिस स्तर पे है, हाँ नहीं, कभी कभी वहां पे टिप कर लेंगे। उसके पश्चात अध्यापक की प्रतिक्रिया। तो विद्यार्थी जो है जागरूकता के योग्यता में मध्यम स्तर में है, तो कुछ सामग्रियों से नई वस्तु बना लेता है, यहाँ पे टिप्पणी लिखनी या बनाने का प्रयास करता है। संवेदनशीलता में पर्यावरण की महत्ता की समझ है, अर्थात वो सामग्री तो बना लेता है लेकिन बनाने के बाद बहुत सारी वस्तुओं को यहाँ वहां फेंक देता है, तो अर्थात उसको पर्यावरण की महत्ता या पर्यावरण की समझ नहीं है। तो जिस स्तर पे है उसके अनुरूप यहाँ पे टिप लिखेंगे। यह समझने का प्रयास करता है इस तरीके से। रचनात्मकता में नए विचार से सुंदर हस्तकला निर्माण का कार्य करता है। गतिविधि पर समग्र टिप्पणी हम लिख सकते हैं, रचनात्मकता के साथ सुंदर हस्तकला की वस्तुएं बनाकर प्रस्तुत करता है। इस तरीके से हम यहाँ पे अवलोकन टिप्पणी लिख सकते हैं। इसके पश्चात भाग 2 के पश्चात सारांश इसी का है, छात्र की क्षमता के आधार पर शिक्षक द्वारा गुणात्मक इनपुट। तो इसी के आधार पर जो हमने अवलोकन टिप्पणी लिखा है उसी के आधार पर यहाँ पे शॉर्ट पे यहाँ पे टिप्पणी लिखना है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए एचपीसी कार्ड भरने में हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।